Optometry Universe. वेलकम टू ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स। ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आंख, जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को देखते हैं। हर चीज हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनाती है वो आंख के जरिए बनाती है। लेकिन ये आंख भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है, एक मशीन जिसके अंदर रोशनी सही जगह पे फोकस हो पाए तभी सही तस्वीर उभर के आती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होता है? जब आंख के अंदर रोशनी सही ढंग से फोकस नहीं हो पाता यानी केंद्रित नहीं हो पाता, तब हमें धुंधला दिखने लगता है। ये धुंधलापन दूर या नजदीक दोनों का हो सकता है। साफ न दिखने की वजह से आंखों में दबाव हो सकता है, आंखों में दर्द या सिरदर्द हो सकता है। रोशनी की सही जगह पर केंद्रित न हो पाने की त्रुटि को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव एरर। आज हम जानेंगे रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। सन 2020 में जब दुनिया भर की पॉपुलेशन 782 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी, तब नजर की कमी के शिकार थे 29 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग, जिनमें से 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर था। इंडिया में आधे से ज्यादा आबादी को रिफ्रैक्टिव एरर है। तो क्या है ये रिफ्रैक्टिव एरर? किन किन तरह से होते हैं ये रिफ्रैक्टिव एरर और कैसे इसको सही किया जा सकता है? रिफ्रैक्टिव एरर को समझने से पहले हम जानते हैं कि आंख के अंदर रोशनी किस तरह से फोकस हो पाती है। रोशनी जब आंखों तक पहुंचती है तो सबसे पहले वो टकराती है कॉर्निया से। कॉर्निया आंखों के सामने का पारदर्शी हिस्सा है। फिर एक्वस ह्यूमर के अंदर से वो पहुंचती है लेंस तक। लेंस इस लाइट को फोकस करता है जो कि विट्रियस ह्यूमर होके रेटिना तक पहुंचता है और रेटिना से ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचने पर ही हमें चीजें दिखने लगती हैं। आंख का अपना ऑप्टिकल सिस्टम है जिसके दो हिस्से हैं। एक तो है रिफ्रैक्टिंग पावर, यानी कितने पावर से वो लाइट को केंद्रित कर पा रहा है, और दूसरा है फोकसिंग डिस्टेंस, यानी आंख की कॉर्निया से शुरू करके रेटिना तक की दूरी कितनी है। रिफ्रैक्टिंग पावर के दो हिस्से हैं, कॉर्निया और लेंस। फोकसिंग डिस्टेंस यानी कॉर्निया से रेटिना की दूरी को कहते हैं एक्सियल लेंथ। तो आंख का जो मेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कॉर्निया है। आंख का 2/3 पावर कॉर्निया से आता है, यानी लगभग 40 डायोप्टर। बच्चों में ये पावर थोड़ा कम होता है, लगभग 32 डायोप्टर के आसपास, और 18 साल तक होते होते ये 40 डायोप्टर तक पहुंच जाता है। लेंस का डबल काम है। एक तो ये 20 डायोप्टर यानी लगभग 25% पावर आंख का प्रदान करता है, और इसी के साथ साथ फोकसिंग मैकेनिज्म इसका वो नजदीक के लाइट को भी रेटिना पे केंद्रित होने पे मदद करता है। लेंस के इस पावर चेंज करने की क्षमता को एक्मोडेशन कहा जाता है। एक्सियल लेंथ को मेजर करते हैं कॉर्निया के टिप से रेटिना तक, और नॉर्मल एक्सियल लेंथ है लगभग 22.5 मिलीमीटर। आंखों के रिफ्रैक्टिव स्टेटस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इमेट्रोपिया यानी नॉर्मल आंख, जिसमें पूरी तरह से लाइट रेटिना पे केंद्रित हो रहा है बिंदु पे। एमेट्रोपिया यानी कि जब ये लाइट रेटिना पे प्रॉपरली फोकस नहीं हो पा रहा है। और प्रेसबायोपिया यानी कि उम्र होने पर जो लेंस का एक्मोडेट करने की क्षमता होती है वो उसका कम हो जाना। एमेट्रोपिया 3 तरह के हो सकते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो दूर से जो लाइट आती है वो पैरेलल लाइट होती है। कॉर्निया पे टकराने के बाद थोड़ा सा फोकस होके वो लेंस तक पहुंच जाती है। लेंस में वो और फोकस होने के बाद रेटिना पे वो केंद्रित होती है। तो आंख का जो पावर है वो कॉर्निया और लेंस से आ रहा है, और एक्सियल लेंथ यानी कॉर्निया से रेटिना की दूरी। अब जब ये पावर और एक्सियल लेंथ आपस में बैलेंस में रहेंगे
बिल्कुल तालमेल रहेगा इनमें, तब आंख होगा इमेट्रोपिक। लेकिन कैसा होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगले वीडियो में हम जानेंगे पहले रिफ्रैक्टिव एरर यानी मायोपिया के बारे में। मायोपिया के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर सीरीज में आप और क्या जानना चाहते हैं? इसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।